Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online classes of Science Based School. I hope you all are fine. बच्चे आज हमने ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस क्लास 5th का यूनिट नंबर 2 स्टडी करना है. यूनिट नंबर 2 का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीज. एंड बच्चे दिस वन इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 2. All foods contain substances which the body requires. बेटे फूड जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे होते हैं उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है या हमारी बॉडी जो है वो रिक्वायर कर रही होती है. वो सब्सटेंसेस बच्चे क्या हो सकते हैं? उनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. बेटे ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं और हम वो अपनी बॉडी को किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? बेटे फूड के जरिए. Some foods are better than others because they have higher food value. बेटे कुछ टाइप ऑफ फूड्स जो होती हैं वो अदर टाइप ऑफ फूड से बेटर होती हैं. और क्यों बेटर होती हैं? क्योंकि उनके अंदर हायर फूड वैल्यू होती है. और हायर फूड वैल्यू से क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ऐसी फूड जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है. और वो क्या है बेटे? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. क्लियर हो गया? वो फूड्स जो हैं जिनके अंदर ये सारी क्वांटिटी जो है सब्सटेंसेस की ज़्यादा हैं वो हायर फूड वैल्यू में आते हैं. दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़. इसका मतलब यही हुआ कि ऐसी फूड के अंदर जो है वो सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं जो कि बॉडी यूज़ कर सकती है. ठीक है, अब वो सब्सटेंसेस आपको समझ लग गई कि कौन से हैं जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे रिक्वायर होते हैं. डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू? बेटे क्या आपको पता है कि फूड जो है वो आपके लिए बैड भी हो सकती है? और वो कैसे बैड हो सकती है ये हम आगे पढ़ते हैं. ईटिंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ फूड कैन बी बैड फॉर यू. बेटे एक टाइप ऑफ फूड अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत डेली बेसिस पे जो है वो उसी टाइप ऑफ फूड को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बुरी भी साबित हो सकती है. ईटिंग टू लिटल ऑफ सम फूड्स कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू. बेटे अगर आप ऐसी फूड कंज्यूम कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा उसकी स्मॉल क्वांटिटी है तो वो भी आपके लिए बैड हो सकती है. जैसे हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटीन्स की एक प्रॉपर क्वांटिटी की ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे. अगर आप वो प्रोटीन्स जो हैं वो डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मीट तो बेटे वो भी आपके लिए बैड है. इससे आप वीक हो सकते हो. क्लियर हो गया? अगर आप कोई भी टाइप ऑफ फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो या बहुत लिटिल क्वांटिटी उसकी कंज्यूम कर रहे हो तो बेटे ये आपके लिए बैड होगा, आपकी हेल्थ के लिए बैड होगा. कॉन्सेप्ट चेक. What do these food items contain? बेटे आपको डिफरेंट फूड आइटम्स की पिक्चर्स दी हुई हैं और उन्होंने पूछा है कि इन फूड आइटम्स में कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. अनस्क्रम्बल द लेटर्स टू फाइंड द आंसर. बेटे इन डायग्राम्स के ऊपर जो है वो आपको ऐसे लेटर्स दिए हैं जो कि स्क्रम्बल्ड फॉर्म में है यानी उनके स्पेलिंग्स जो हैं वो अनअरेंज्ड हैं. आपने इनको अरेंज करना है और देखना है कि इन फूड आइटम्स में वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट हैं. अगर हम फर्स्ट पे देखें तो दिस वन इज फिश, मीट एंड एग्स. तो बेटे फिश मीट में, डिफरेंट अदर टाइप ऑफ मीट्स में एंड एग्स में जो है वो क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं. अगर हम इन लेटर्स को भी देखें तो ये प्रोटीन के स्पेलिंग्स हैं. PROTEIN, प्रोटीन. दीज फूड्स कंटेन प्रोटीन. तो बेटे प्रोटीन क्या करती हैं? दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट. बेटे ये आपकी बॉडी को बिल्डअप करती हैं विदाउट मेकिंग यू फैट. क्लियर? एंड द सेकेंड वन इज राइस, bread and potatoes. तो बेटे these foods contain carbohydrates. अगर हम ये स्पेलिंग्स भी देखें तो ये स्क्रम्बल्ड लेटर्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के स्पेलिंग्स हैं. ठीक है? CARBOHYDRATE, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है? These foods contain carbohydrate, fibers and a little protein. दे गिव यू एनर्जी. बेटे दिस टाइप ऑफ फूड्स में मेनली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स प्रेजेंट है और लिटिल अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है. ये असल में क्या करते हैं? दे गिव यू एनर्जी. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज मिल्क, एप्पल, वेजिटेबल्स एंड फिश. तो बेटे मेनली जो एप्पल्स या फ्रूट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स में क्या होते हैं? वाइटामिन्स होते हैं. दीज फूड्स कंटेन वाइटामिन्स. ये वाइटामिन्स की असल में स्पेलिंग्स हैं जो कि स्क्रम्बल्ड फॉर्म में है. ठीक है? VITAMINS, वाइटामिन्स. दीज फूड्स कंटेन वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर. दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी. तो बेटे मोस्टली वेजिटेबल्स में जो है वो
फाइबर्स होते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स जो हैं वो फ्रूट्स में ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा मिल्क में भी हैं और वेजिटेबल और मीट में भी मिलते हैं। लिटिल क्वांटिटी ऑफ ऑल दीज फूड वैल्यूज आर प्रेजेंट इन दीज टाइप ऑफ फूड्स। तो ये क्या करती हैं, दे हेल्प टू कीप यू हेल्दी, आपकी बॉडी को और आपको हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। क्लियर हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेटे वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटा यानी टाइनी, एंड ऑर्गेनिजम्स कोई भी जानदार। तो बेटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, जिनको हम इजीली नेकेड आई से नहीं देख सकते। ऑल्दो यू कैन इजीली काउंट लार्ज लिविंग थिंग्स दैट यू सी, बेटे बहुत ज्यादा लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिनका साइज लार्ज होता है और उनको आप इजीली देख सकते हो। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड यू दैट आर वेरी टाइनी, बेटे आपके अराउंड मिलियंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते और वो बहुत ज्यादा छोटी जो है उनका साइज है, यानी कि बहुत ज्यादा वो टाइनी है। वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को बेटे हम क्या कहते हैं, उन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम। क्योंकि बेटे हमें बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है उनको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटे? माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा टाइनी ऑर्गेनिजम्स को इजीली देख सकते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते ना, वो हम माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, क्यों जरूरत होती है? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा टाइनी है और हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से हम माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। डू यू नो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। बेटे साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। एंड अ पर्सन हु स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। बेटे वो पर्सन जो कि माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करेगा, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करेगा, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, microorganisms are found all over the world, in the air, in water, in soil, in or on our body and on the surface of every object। बेटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वर्ल्ड की हर जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें बेशक एयर है, वाटर है, सॉइल है, इवन हमारी बॉडी के ऊपर और हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दूं ना बेटे, तो बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरसेस हर ऑब्जेक्ट की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो एयर में भी हैं, वाटर में भी हैं, सॉइल में भी, इवन हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी की सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? In everyday language, people use the word germs when they talk about harmful microorganism। बेटे डेली लाइफ में हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स भी कहते हैं, इजी लैंग्वेज में। इन एवरीडे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म्स। ठीक है, ये हम सबको पता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जर्म्स का वर्ड यूज करते हैं when they talk about harmful microorganisms। वो बेशक कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं, वो हम सारा नेक्स्ट इस चैप्टर में स्टडी करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो उनको हम इजी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जर्म्स भी कहते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप्स कितनी होती हैं ये हमने आगे स्टडी करना है। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 मेन काइंड्स हैं, यानी कि 4 डिफरेंट काइंड्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनके नेम क्या है? दीज आर वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। बेटे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो नेम हैं उनमें वायरसेस और बैक्टीरिया को तो आपने सुना होगा डेली लाइफ में, लेकिन प्रोटोजोआ एंड फंजाई आर आल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये 4 जो हैं वो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी डिटेल हम लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये क्या करते हैं बेटे? दे अफेक्ट द बॉडी इन डिफरेंट वेज। ये आपकी बॉडी को डिफरेंट तरीकों से जो है वो अफेक्ट करते हैं, यानी आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीजेज हैं वो कॉज करते हैं और आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? Some living things are made up of only one cell and are called unicellular or single cell organisms।
बेटे ऐसी लिविंग थिंग्स जिनकी इंटायर बॉडी वन सेल से मिलकर बनी हुई है उनको हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब होता है एक, सेल्यूलर मतलब सेल, यानी ऐसी बॉडी जो कि सिर्फ एक सेल से बनी हुई है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। बेटे जो मोस्टली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? यानी कि हम उन्हें इजीली अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इसलिए वो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। तो मोस्टली जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ह्यूमन बींग्स, other animals and plants are made up of billions of cells and are called multicellular। बेटे जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, यानी कि उनके अंदर इतने ज्यादा सेल्स होते हैं कि वो उनको काउंट करना भी जो है वो मुश्किल होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा है बिलियंस ऑफ सेल्स एंड दे आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, सेल्यूलर सेल्स। बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो जिनसे बने होंगे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, उनको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को हम मोस्टली अपनी आई से देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक नहीं होते, मतलब उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? वायरसेस, बेटे दिस वन इज फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या कहते हैं? वायरसेस। स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बेटे वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, उनसे भी उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेटे वायरसेस की एक ये प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। जब वो लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तभी वो ग्रो करेंगे और सर्वाइव करेंगे। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर नहीं है वायरसेस, उस टाइम पे बेटे ना वो ग्रो कर सकते हैं ना ही सर्वाइव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब समझ लगिए, वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल्स के अंदर होंगे, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर वो प्रेजेंट होंगे और उनके अंदर रहेंगे, फिर उसके बाद रहने के बाद वो ग्रो भी करेंगे, और ग्रो करेंगे तो जाहिर है फिर जब वो ग्रो कर रहे हैं तो वो सर्वाइव भी कर जाएंगे। लेकिन ये ओनली सर्वाइव इन लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर वो लिविंग सेल्स के अंदर नहीं है, यानी कि वो किसी भी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वायरसेस, उस टाइम पे वो ना वो ग्रो कर सकते हैं और ना ही सर्वाइव कर सकते हैं। दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। मल्टीप्लाई रैपिडली का मतलब होता है बेटे 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से जो है वो वायरसेस मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती जाती है। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से। इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, बेटे जो मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं और जो स्लाइटली वार्म प्लेसेस होती हैं वहां पे वायरसेस जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा जल्दी। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन कॉज मेनी डिजीजेस। बेटे जो वायरसेस होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बहुत हार्मफुल हैं एंड दे कैन कॉज मेनी डिजीजेस, और ये बहुत ज्यादा डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। मोस्टली आजकल जो हम वायरस का नेम सुन रहे हैं वो है कोरोना वायरस, जो कि यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। बेटे दिस कोरोना वायरस हम सबको इससे जो है हम सब फेमिलियर हैं, हम सबको पता है कि ये किस तरह से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्लियर हो गया? एंड दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। तो ये क्या करते हैं बेटे, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं और वहां पे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और मोस्टली ये किस बॉडी पार्ट में ग्रो करता है ये वायरस, कोरोना वायरस? आपके लंग्स के अंदर। जो लंग्स के लिविंग सेल होते हैं उसके अंदर जाके ये वायरस जो है वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और आपके सेल्स को डैमेज कर देता है, और इन टर्न आपको क्या होता है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होती है। तो इस तरह से ये वायरस जो है वो आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करता है। दिस वन वाज द एग्जांपल ऑफ वायरस। क्लियर हो गया? Some illness caused by a virus in humans are influenza, chickenpox, cold, measles, mumps and hepatitis। बेटे कुछ वायरल डिजीजेस के ये नेम हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ये वायरसेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के वायरसेस कॉज करते हैं। उन इलनेस में क्या आ जाता है? इन्फ्लुएंजा, ये भी एक टाइप ऑफ वायरल डिजीज है, ठीक है, जो कि वायरस की वजह से होती है हमारी बॉडी में। चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस। बेटे ये ऑल डिजीजेज जो हैं ये वायरल डिजीजेज हैं जो ह्यूमन बॉडीज में वायरसेस की वजह से होती हैं। अगर हम ये डायग्राम में देखें तो एक चाइल्ड है और उसको चिकन पॉक्स हुआ है,
अ चाइल्ड विथ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स में क्या होता है, आपकी बॉडी पे जो है वो छोटे छोटे जो है वो दाने निकल आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटे, चिकन पॉक्स। मोस्टली ये किस वजह से होते हैं बेटे, ये एक वायरस की वजह से होते हैं। इसके अलावा एक प्लांट है जिसके लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं और कहीं पे उसके ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स रह जाते हैं। प्लांट विद अ वायरल इन्फेक्शन, बेटे ये भी क्या है, ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है। क्लियर हो गया। ऐसा वायरस जो है जो कि प्लांट्स में डिजीज कॉज करेगा वो वायरल इन्फेक्शन प्लांट में कहलाएगा, और जो ह्यूमंस में कॉज करेंगे डिजीजेस उनके तो हमने नेम पढ़ लिए हैं, जिनमें इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्प्स एंड हेपेटाइटिस आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटे यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनकी इंटायर बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है। यूनि मतलब वन, सेल्युलर सेल मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी वन सेल से मिलकर बनती है, और वो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं बेटे, बैक्टीरिया। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। बेटे वो ग्रो करते हैं बहुत जल्दी से और मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं रैपिडली। बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। बेटे एक तो हमने पढ़ा फर्स्ट में कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि वो ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली। थर्ड हमने बात क्या पढ़ी कि बैक्टीरियल सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। उनकी 3 बेसिक टाइप ऑफ शेप्स होती हैं। अगर हम ये देखें 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे हैं। एक इनकी ट्यूब्यूलर फॉर्म होती है, क्लियर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जिनकी ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि स्पाइरल होते हैं। ये देखिए इनका स्पाइरल स्ट्रक्चर है, क्लियर। ये ट्यूब्यूलर, सर्कुलर एंड स्पाइरल, ये 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, ठीक है। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफाइड, मेनिनगाइटिस एंड निमोनिया। बेटे ये 3 टाइप ऑफ डिजीजेज हैं जिनमें टाइफाइड, मेनिनगाइटिस, बेटे मेनिनगाइटिस को मेनिनजाइटिस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेनिनजाइटिस या मेनिनगाइटिस एंड निमोनिया, ये 3 टाइप ऑफ डिजीजेस हैं जिनको मोस्टली हमने टाइफाइड और निमोनिया का नेम तो हमने सुना है जो कि बैक्टीरिया से हो जाते हैं मोस्टली। इसके अलावा जो मेनिनजाइटिस है बेटे ये भी बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ह्यूमन बॉडी में होती है, लेकिन ये मोस्टली इतनी कॉमन नहीं है जितनी कॉमन निमोनिया और टाइफाइड है, इसलिए मोस्टली आपने इसका नेम नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। Not all bacteria are harmful. Some of them are very useful for humans, other plants and animals. बेटे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं, हमें पता है, वो हमें डिजीजेस भी कॉज करते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन मोस्टली जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते बल्कि वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जब हम योगर्ट जब बनाते हैं तो योगर्ट के अंदर बेटे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि फायदेमंद होते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी बैक्टीरिया जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी यूजफुल होते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते। डू यू इंजॉय ईटिंग योगर्ट, चीज एंड बटर? बेटे आपने योगर्ट, चीज और बटर जो है वो डेली लाइफ में जरूर उसको खाया होगा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो बात ये है कि योगर्ट, चीज और बटर जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया को यूज करके बनाए जाते हैं। These are all prepared using a bacteria. बैक्टीरिया को यूज करके ये जो योगर्ट, चीज और बटर है इसको हम प्रिपेयर करते हैं, यानी तैयार करते हैं। Some bacteria live in your body and help in the digestion of your food. बेटे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। क्लियर हो गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया के नेम है जो कि क्या करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ योर फूड। जो फूड आपने कंज्यूम की है उसकी डाइजेशन करने के लिए ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। फंजाई, सम फंजाई आर यूनिसेल्युलर एंड आर मल्टीसेल्युलर। बेटे फंजाई जो है वो 3rd टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो क्या होते हैं, कुछ टाइप ऑफ फंजाई जो होती हैं वो यूनिसेल्युलर होती हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनती है, और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेल्युलर होते हैं, यानी उनकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा सेल्स से मिलकर बनती है। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। बेटे माइक्रोस्कोपिक का तो हमें पता है कि ऐसी बॉडीज जो कि हम माइक्रोस्कोप के जरिए देखेंगे तो उन बॉडीज को हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक। कुछ फंजाई जो है वो यूनिसेल्युलर हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है उन्हें देखने के लिए।
लेकिन कुछ फंजाई जो हैं बेटे वो मल्टी सेल्यूलर हैं और वो मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कि उनका साइज जो है वो लार्ज होता है और हम उन्हें इजीली अपनी आई से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिजम्स या ऐसी फंजाई जो कि मल्टी सेल्यूलर है और हम उसे अपनी आईज के जरिए देख सकते हैं इजीली, उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, यानी कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। दे कैन बी सीन इजीली बाय नेकेड आई। तो वो वाली जो टाइप ऑफ फंजाई होंगी बेटे वो कौन सी होंगी? मैक्रोस्कोपिक। अब आपको डिफरेंस पता चले माइक्रोस्कोपिक में और मैक्रोस्कोपिक में। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। एंड द लार्ज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इजीली बी सीन बाय नेकेड आई, तो they can be called as macroscopic organisms. The group of fungi includes a vast variety of organisms such as mushrooms, yeast and mold. बेटे ऐसे ग्रुप ऑफ फंजाई में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। वास्ट वैरायटी मतलब बहुत ज्यादा लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनमें इजीली हम जो है वो क्या देख सकते हैं, उनकी जो बहुत इजी एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं? मशरूम्स मोस्टली स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, वो भी मशरूम्स जो होते हैं वो भी टाइप ऑफ फंजाई हैं। इसके अलावा यीस्ट एंड मोल्ड। बेटे यीस्ट और मोल्ड जो है, यीस्ट भी टाइप ऑफ फंजाई है जो कि यूज होती है मोस्टली चीज बनाने के लिए, या वो जो पिज्जा डो होती है उसको बनाने के लिए यीस्ट यूज होती है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिशियल फंजाई है, मतलब कि हम इसको यूजफुल वेज में भी यूज कर सकते हैं। एंड मोल्ड, बेटे मोल्ड जो है वो ग्रो करती है ब्रेड के ऊपर, ग्रीन कलर की। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? ये फंजाई हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। बेटे फंजाई जो है वो अपनी फूड खुद ब खुद जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दे ग्रो। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फंजाई ग्रो कर रहे होते हैं उसी ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड ले रहे होते हैं। ये मोस्टली अगर आप ये फंजाई की एग्जांपल में देखें तो ये क्या है बेटे? मशरूम्स हैं। तो मशरूम्स भी क्या है? अ काइंड ऑफ फंजाई। कुछ मशरूम्स जो है बेटे हम ईट कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइजनस नहीं होते, लेकिन कुछ मशरूम्स जो हैं वो ऐसे टाइप ऑफ फंजाई हैं जो कि बहुत पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। अगर हम उन्हें ईट करेंगे तो उससे डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस भी हो सकती हैं एंड इवन दे कैन किल अ पर्सन। क्लियर? एंड दिस वन इज मोल्ड ऑन स्टेल ब्रेड। बेटे ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड ग्रो करती है ग्रीन कलर की, उसको हम, उस फंजाई को हम क्या कहते हैं बेटे? मोल्ड। एंड दिस वन इज टाइप ऑफ फंजाई जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है। अब ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करेगी ना, तो इस फंजाई ने क्या करना है? ब्रेड से ही अपना फूड लेना है और इन टर्न क्या करना है? ब्रेड को डिस्ट्रॉय कर देना है, यानी कि वो खाने के काबिल नहीं रहती। फिर जिसके ऊपर मोल्ड ग्रो कर जाए ना, वो फूड कंज्यूम करने के काबिल नहीं रहता। क्लियर? एंड मोल्ड ऑन रोटिंग फ्रूट। किसी भी लेमन के ऊपर अगर बहुत देर तक लेमन जो है वो पड़ा रहे तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ग्रीन कलर की मोल्ड जो है वो ग्रो कर जाती है। वो असल में क्या होती है? फंजाई होती है। और ये क्या करती है? ये फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि वो ईटिंग के काबिल ही नहीं रहता। और दूसरी बात ये कि उस फ्रूट से अपनी फूड ले रही होती है ये फंजाई। क्लियर हो गया? फंजाई, some fungi like mushrooms are edible but some are poisonous and shouldn't be eaten. बेटे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ टाइप ऑफ फंजाई में क्या आ जाते हैं? मशरूम्स आ जाते हैं। और वो मशरूम्स, कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, जिनको हम इजीली ईट कर सकते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हम उन्हें एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं। बट सम आर पॉइजनस। बेटे लेकिन कुछ टाइप ऑफ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, यानी जहरीले होते हैं, एंड शुड नॉट बी ईटन, और उन्हें ईट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं। क्लियर हो गया? सम फंजाई जिसके अंदर ऐसे मशरूम्स जो कि एडिबल होते हैं उनको हम एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं, बट सम आर पॉइजनस एंड शुडंट बी ईटन। बट सम टाइप ऑफ फंजाई जिसमें मशरूम्स आ जाते हैं वो पॉइजनस होते हैं और उनको ईट नहीं करना चाहिए। सम फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। बेटे सम टाइप ऑफ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि अपनी न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स बेटे ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनमें क्या आ जाते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। बेटे ये क्या है? ये ऐसे फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें फूड से मिलते हैं। और फंजाई ने भी जो फूड के न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं वो किधर से लेने होते हैं बेटे? डेड एनिमल से और प्लांट से। जो डेड एनिमल की बॉडी होगी उसके ऊपर जो है वो फंजाई ग्रो करेगी, और उसकी डेड बॉडी से, यानी कि एनिमल और प्लांट्स की डेड बॉडी से। ऐसे प्लांट जो कि डेड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और वो जमीन पे होते हैं या सॉइल पे मजीद वो ग्रो नहीं कर सकते, तो उन प्लांट बॉडीज के ऊपर
और डेड एनिमल की बॉडीज के ऊपर बेटे फंजाई ग्रो करती है और वो क्या करती है, वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती है। ऐसी टाइप ऑफ फंजाई मतलब दीज टाइप ऑफ फंजाई आर कॉल्ड डीकंपोजर्स। तो बेटे ऐसे फंजाई को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजर्स। क्लियर हो गया? डीकंपोजर्स क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ फंजाई दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। क्लियर? फंजाई डीकंपोजेस बायोडिग्रेडेबल लिटर एंड मेक्स सॉइल फर्टाइल। बेटे फंजाई ने क्या करना होता है, डीकंपोज करना होता है, यानी कि डिके करना होता है किनको, डेड एनिमल्स को और प्लांट्स को। और वो क्या होते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल लिटर। क्लियर? जब ये बायोडिग्रेडेबल लिटर डिके करेगा या डीकंपोज होगा तो वो क्या बना देगा बेटे, सॉइल को फर्टाइल बना देगा। मतलब सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स जो हैं वो आ जाएंगे इन एनिमल्स की बॉडीज में से, तो वो क्या करेंगे, सॉइल को फर्टाइल बना देंगे और इससे जो है वो मजीद सॉइल फर्टाइल होगी और इजीली क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, ये तो इसका सेकंड बेनिफिट था ना, लेकिन फर्स्ट बेनिफिट ये था कि फंजाई ने अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने होते हैं, फूड न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करने होते हैं इन बायोडिग्रेडेबल लिटर से। क्लियर? डीकंपोजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। बेटे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डीकंपोजर्स कौन है, असल में वो फंजाई हैं और वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलमोस्ट डेड हैं और वो डिके कर रहे हैं, तो उनको मजीद डीकंपोज किसने करना है, डीकंपोजर्स ने। क्लियर? एंड इन डूइंग सो दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन। जब वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को डिके कर रहे होते हैं या डीकंपोज करते हैं, वो असल में क्या कर रहे होते हैं, दे कैरी आउट द नेचुरल प्रोसेस, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। यानी कि जो डेड बॉडीज हैं एनिमल्स की या प्लांट की भी, वो डीकंपोज हो जाएं, गल सड़ जाएं। क्लियर? उनको हम क्या कहेंगे, डीकंपोजिशन। तो वो कौन करवा रहे हैं, डीकंपोजर्स, और असल में डीकंपोजर्स क्या है, फंजाई हैं। क्लियर हो गया? Fungi can also grow on human body and can cause skin infections like ringworm and athlete's foot. बेटे फंजाई जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो डीकंपोजर्स थे वो तो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो कर रहे थे ना, और उनको डीकंपोज कर रहे थे। लेकिन कुछ टाइप ऑफ फंजाई ऐसी होती हैं जो कि लिविंग ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर जाती हैं। क्लियर? फंजाई कैन ऑल्सो ग्रो ऑन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो कि लिविंग है, जिंदा इंसान है, उसके ऊपर भी फंजाई ग्रो कर सकती है। और तब वो क्या करेगी, एंड कैन कॉज स्किन इन्फेक्शन। जाहिर है वो स्किन के ऊपर ग्रो करेगी तो वो क्या कॉज करेगी, स्किन इन्फेक्शंस। और उन स्किन इन्फेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट स्किन इन्फेक्शंस हैं वो कौन से हैं, लाइक रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट। बेटे रिंगवर्म एंड एथलीट फुट आर द स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंजाई एंड दिस टाइप ऑफ फंजाई ग्रोज ऑन ह्यूमन बॉडी। तो एथलीट्स फुट में अगर आप ये भी डायग्राम में भी देखें तो एथलीट फुट में क्या होता है, ऐसा स्किन इन्फेक्शन है जिसमें ह्यूमन फुट जो है वो बहुत इफेक्ट होते हैं। ये टो नेल जो है बेटे इसके अंदर पस हो जाती है और इसके अलावा जो स्किन है रेड हो जाती है और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या है, ये स्किन इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय फंजाई, और उस स्किन इन्फेक्शन का नेम क्या है, एथलीट्स फुट। इसके अलावा जो रिंगवर्म है ये भी टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन है दैट इज कॉज्ड बाय फंजाई। You need to keep your skin clean to avoid such diseases. बेटे ऐसी डिजीजेस से अवॉइड करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन को क्लीन रखें। जब आप स्किन अपनी क्लीन रखेंगे, अपनी बॉडी की स्किन या अपनी फीट की स्किन जो है वो उसको क्लीन रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि फंजाई आपकी बॉडी पे ग्रो नहीं कर सकेगी, और इवन अगर वो ग्रो कर भी रही है तो जब आप उसको क्लीन करेंगे तो वो साफ हो जाएगी। क्लियर? यीस्ट इज अ फंगस यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड सम एंटीबायोटिक्स। बेटे यीस्ट मैंने आपको पहले भी जब हमने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा तो मैंने बताया कि यीस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में, इसके अलावा जो पिज्जा डो बनती है उसके अंदर भी जो है वो यीस्ट यूज होती है। ब्रेड में या बन्स वगैरह जो डिफरेंट टाइप ऑफ बन्स बनते हैं उसमें भी यीस्ट यूज हो रही होती है। यीस्ट इज अ बेनिफिशियल फंगस। ठीक है, ये डीकंपोजर्स की तरह या वो फंजाई जो स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं उसकी तरह की फंजाई नहीं है। ये फूड बनाने में जिसमें ब्रेड आ जाती है, बन्स हैं या डो डिफरेंट टाइप्स की बनती हैं, उसमें जो है वो यीस्ट यूज होती है। और इसके अलावा सम एंटीबायोटिक्स भी ऐसी बनती हैं, यानी कि जो ऐसी मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक्स हैं उनको बनाने के लिए भी यीस्ट यूज हो सकती है। क्लियर? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रादर लाइक बैक्टीरिया। बेटे जिस तरह बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है उसी तरह प्रोटोजोआ भी क्या है, यूनिसेल्युलर है। और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर बनती है।
क्लियर हो गया? इफ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो। बेटे अगर प्रोटोजोआ भी आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी सेल्स में लिव भी करते हैं, यानी रहते भी हैं, और वो ग्रो भी करते हैं। मोस्टली जो प्रोटोजोआ दे ग्रो इन मोइस्ट प्लेसेस एंड कॉमनली फाउंड इन वाटर। बेटे जो मोस्टली जो प्रोटोजोआ हैं वो ग्रो करते हैं मोइस्ट प्लेसेस पे, यानी कि नमी वाली जगहों पे, एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। और मोस्टली वो क्या कहाँ पे हमें पाए जाते हैं बेटे? पानी में। डिजेंट्री इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन एंड so is diarrhea। बेटे डायरिया एंड डिजेंट्री आर द टाइप ऑफ डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ मोस्टली जब प्रोटोजोआ एक से ज्यादा होंगे यानी कि प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उनको हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, और जो सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोन। क्लियर हो गया? डिजेंट्री इज अ टाइप ऑफ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एज वेल एज डायरिया। डायरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे प्रोटोजोआ बने हैं जो कि वाटर में रह रहे हैं। तो बेटे ये वाले जो प्रोटोजोआ हैं इनका नेम है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है ये प्रोटोजोआ की टाइप हैं जिनकी डायग्राम आपकी बुक में ये दी हुई है। क्लियर हो गया? एंड दीज आर प्रोटोजोआ। तो आप समझ लगिए कि प्रोटोजोआ किस तरह से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे भी, ग्रो भी करेंगे। इसके अलावा ये मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं, और आपकी बॉडी में कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं बच्चे? डिजेंट्री एंड डायरिया। बेटे अगली जो इन्फॉर्मेशन होगी प्रोटोजोआ की वो हम लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करते हैं। आई होप आपको लेक्चर नंबर 1 जो है वो यूनिट 2 का समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चे हमने जब पढ़ना है वो प्रोटोजोआ, लेक्चर नंबर 2 में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।